शॉर्ट रखना है, तो शॉर्ट में आपका इंट्रोडक्शन देते हैं। एज ए प्रोफेसर न्यूरोलॉजी इन जीबी पंत हॉस्पिटल, रजिस्ट्रार एकेडमिक एंड ऑल्सो एकेडमिक काउंसिल मेंबर, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आज का आपका टॉपिक रहेगा द माइडस टच एंड द मैजिक पिल। बहुत ही सुंदर टॉपिक है। एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और साथ साथ आप ट्रेंड हैं फ्रॉम वेनिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, इटली। तो चलिए अभी हम सब मिलकर के इस वंडरफुल टॉपिक को सुनने जा रहे हैं, द माइडस टच एंड द मैजिक पिल। थैंक यू। ओम शांति। नहीं, अच्छा चलिए। बाय दिस टाइम स्क्रीन नीचे होती है और सेटिंग होती है। हम थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। काफ़ी समय से आपसे बैठे हुए हैं, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हमने सुबह एक्सरसाइज की थी, है ना, जो सिखाया था। दीदी हमारे पास डेमो दे रहे हैं। दोनों हाथों को ऊपर करते हुए अपने पूरी बॉडी को स्ट्रेच करिए। एक एक मसल में स्ट्रेचिंग फील करिए, टू द राइट एंड देन टू द लेफ्ट, और बस रिलैक्स हो जाइए। फिर से एक बार दोनों हाथों को ऊपर और स्ट्रेच करते हुए दिल से सबको दुआएं देते रहे, जो हमको दीदी ने सिखाया है कि हमारा एक एक थॉट कैसा हो, दुआ के समान हो। तो स्ट्रेचिंग करते हुए भी सभी को दुआएं देते रहे। रिलैक्स, लंबी गहरी श्वास। और आज जो सुबह सुबह भाई साहब ने सिखाया था कि दोनों हमारा जो सारी उंगलियां हैं उनके बीच में जो स्पेसेस हैं, जॉइंट्स हैं, वहाँ पे आप प्रेस करिए। जो यहाँ पर हथेलियों में, पाम्स में बहुत अच्छे हमारे पॉइंट्स होते हैं, जिसको प्रेस करने से हमारे ब्रेन में भी जागृति आती है, क्योंकि बहुत सारे न्यूरल कनेक्शंस होते हैं। तो आप सभी इसको प्रेस करिए। एक दूसरे को देखिए स्माइल करते हुए, प्रेस भी करते रहिए। एक दूसरे को भी देखिए, स्माइल करिए, फुल स्केप स्माइल। बहुत सुंदर, खिले हुए गुलाब लग रहे हैं सभी। चलिए अब क्लैपिंग करेंगे। 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3। कंटिन्यू। अपने लिए क्लैपिंग करिए, जोरदार अपने लिए क्लैपिंग। वेरी नाइस। तो दिस इज कॉल ओके। चलिए हमने स्काउट क्लैप किया, बहुत सुंदर। आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम डॉक्टर स्वपन गुप्ता है और मैं जीबी पंत हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में न्यूरोलॉजी का प्रोफेसर हूँ। आप सभी डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्ट्रीम से रिलेटेड हैं। तो बहुत सारी मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस तो आप लोगों ने की होंगी, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, क्योंकि इसमें मेडिसिन और स्पिरिचुअलिटी दोनों का कॉम्बिनेशन है। जो हमने हमारा लेक्चर है उसका हमने टॉक का नाम रखा है द मिडास टच एंड द मैजिक पिल। कैन वी हैव द लाइट्स ऑफ? Who was Midas?
एनीबडी? किंग। क्या स्पेशलिटी मिदास की? वेरी गुड। जिस चीज को छूता था सोना हो जाता था। तो एक दिन क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? उसने अपनी डॉटर को, जो उसको सबसे ज्यादा प्यारी थी, उसको छू दिया और वो भी गोल्ड की हो गई। और तब उसको रियलाइज हुआ मनी इज नॉट एवरीथिंग। तो चलिए देखते हैं, हम सभी हीलर्स हैं, है ना? हम सभी हीलर्स। हमारे पास एक माइंड है, शार्प माइंड है, जिससे हम बॉडीज को ट्रीट करते हैं। और हमारे पास क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या हमारे वेपन्स हैं? मेडिसिन्स, जिससे हम डिजीजेस को क्योर करते हैं, राइट? तो हम हीलर्स हमारे माइंड पावर से डिजीजेस को, फिजिकल डिजीजेस को हील करते हैं। लेकिन आज के समय में कुछ स्ट्रेंज इलनेसेस हमने एनकाउंटर की, जो हम आप सबके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हम सभी मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड हैं। हम सब चाहते हैं कि हम एक अच्छा प्रोफेशनल बने, एंड द बेस्ट लर्निंग इज बाय एग्जाम्पल्स फ्रॉम अदर्स। तो देखते हैं कुछ हम इससे सीख सकते हैं। तो दिस जेंटलमैन, ही केम टू मी इन दिस कंडीशन। 4 years से he could not walk, 4 years। ब्लैडर सेंसेशन नहीं था, पूरा सेंसेशन लेग्स में ऑफ था। He was treated at many places, बट कोई फायदा नहीं हो रहा था। इनफैक्ट हमारे हॉस्पिटल में भी when this case was presented in the rounds, so all the consultants said it is a difficult case, incurable illness. But something clicked in my mind. I admitted the patient, and this is him after 7 days. And when we represented the case in the medical fora, the chief of the services said, this is no less than a miracle of a tumor surgery, brain tumor surgery. You have given patient a new life, a new living. एक disabled को आपने able बना दिया। और कैसे किया, अभी बताएंगे। This girl was a 12th standard girl, and she had this for 2 years. उसका राइट साइड का जो फेस था वो ब्लिंक करता रहता था, हम उसको हेमीफेशियल स्पैज़म बोलते हैं। Again she was not getting well off, and then just in few days with the same treatment she got better. This is her after few days. She got okay. This lady married 1 year back, came with this problem for 1 year. तो मैरिज के बाद कुछ ऐसा शुरू हुआ, not getting better, but again she got better with the same treatment. And finally this case, can we have the voice please? She was having difficulty in speaking. So her jaw used to tremble and she had difficulty speaking. The event started when after her brothers-in-law marriage. She was not getting better. Many neurologists treated her but not getting better, but she improved when she came to us. You saw all the examples? How did the patients got better? Am I a magical doctor, or do I have some magical pill? The Midas touch. So what Midas, am I a Midas? What kind of blessing do I have? Sorry? Soul. So we all have souls, no? What is the magic in the healing? That's what. Emotional?
Emotional health was? We treated the patients with these pills. The first gentleman in the COVID had a major financial loss. His all tests were normal. MRI, every test was normal. What is the diagnosis? Second girl, 12th class, pressure of board exams, studies, stress, anxiety. Third lady, what was the factor? Marriage. And the problem started. And the fourth lady, brother-in-law's marriage, and a new member came and her dominancy got over. So there was a commonality amongst all the four cases. Number one, they were all strange in terms of उनके सारे मेडिकल टेस्ट नॉर्मल थे एंड एक कॉमनैलिटी थी उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंज था विच वर दे वर नॉट एबल टू हैंडल इट. एक्चुअली में द अदर डॉक्टर्स वर ट्रीटिंग देम एज मेडिकल इलनेस और साथ में जब ठीक नहीं होता है तो एक यूजुअल स्टेटमेंट होता है कि आपका केस बहुत कॉम्प्लेक्स है, लग नहीं रहा है, सीम्स इट्स इनक्योरेबल इलनेस. हमने क्या किया? We admitted those patients and we gave them placebo. Placebo means inert drug but lots of positive thoughts. आप ठीक हो जाओगे. Say for example the first person जिनका लेग मूव नहीं कर रहा था, हमने उनका नर्व कंडक्शन टेस्ट किया जिसमें हम स्टिमुलेट करते हैं नर्व्स को और लेग मूव करता है. बिकॉज प्रॉब्लम साइकोसोमैटिक थी, उसके लेग्स तो नॉर्मल थे, लेग मूव किया एंड वी टोल्ड हिम देखो आपको मूव करने लगा है ना लेग. एंड व्हेन द डॉक्टर से समथिंग इज मूविंग इट हैज अ इम्पैक्ट हियर. नेक्स्ट डे जब हम राउंड पर जाते थे वी यूज्ड टू टॉक अमंगस्ट आवरसेल्व्स विद माय रेजिडेंट्स. आपको पता है इनको जो इंजेक्शन दे रहे हैं उस पेशेंट को भी दिया था, कितना जल्दी रिकवर हुआ था ना. फुट मूव करने लगा था ना, नेक्स्ट डे मूव करने लगा फुट. थर्ड डे गए तो क्या बोला? लेग लिफ्ट होने लगी अब तो इनकी. आज इनकी लेग लिफ्ट कर रही होगी ना. हु इज लिसनिंग? यस, नॉट ओनली द रेजिडेंट्स, द पेशेंट इज लिसनिंग. उसकी लेग लिफ्ट होने लगी एंड 7th डे ही स्टार्टेड वॉकिंग. प्रॉब्लम्स सभी में यहाँ पर नेगेटिव इमोशंस थे. डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन. हमने कौन सी पिल्स दी उनको? होप की, हैप्पीनेस की, लव, पावर की. हमारे मेडिकल फील्ड में हचिसंस बुक में एक एनेक्डोट आता है. 7 ईयर से एक पेशेंट पैरालाइज था, उसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी थी, राइट. एक दिन उसके घर में आग लग गई. ही शाउटेड, येल्ड, कोई नहीं था. और जब फायर उसके रूम तक आ गई, कोई भी नहीं था. ही रैन अवे. ही एक्चुअली रैन अवे. दिस इज an anecdote in medical science. This is the power of placebo, which has been shown how it acts in the brain. When you give placebo to somebody, it releases positive neurohormones and has positive effects on organ systems. And these illnesses are increasing. Placebo effect has been shown to have positive influence on your reward systems in the brain, which has a healing effect. What is the full form of TLC? Very good. I thought you will say total leukocyte count. So that is what? The lost art of TLC. पेशेंट्स बहुत कॉमनली कहते हैं डॉक्टर साहब ने, कार्डियोलॉजिस्ट ने मेरा एंजियोग्राफी तो किया, स्टेंट तो डाला, लेकिन जब मैं गया उसने कभी स्टेथ नहीं लगाया, मेरा पल्स फील नहीं किया.
वो जो एक इम्पैक्ट होता था ना, एक हीलिंग टच का, वो कहीं गायब है। लेकिन वो हमारी थेरेपी में बहुत हेल्प करता है। आपने भी सुना होगा पेशेंट्स क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब की बातों से ही मैं आधा ठीक हो जाता हूँ। होता है? वो कौन सी बातों से? उनकी एक स्माइल से और एक सिंपल लाइन से, कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। आई शेयर यू माई पर्सनल स्टोरी। एक पेशेंट था, उसका बेटा 7 इयर्स का, उसको एक SSP करके डिजीज़ होती है, सब एक्यूट स्क्लेरोसिस पैनएन्केफेलाइटिस। ब्रेन में मीजल्स वायरस चला जाता है। उसका यूजुअली हम मीडियन एज सर्वाइवल बोलते हैं 1 to 2 ईयर्स। तो एक पेरेंट को जब कुछ साल पहले की बात है, मैंने बोल दिया कि आपका बेटा 1-2 साल के लिए रहेगा, तो दे गॉट वेरी अपसेट, वेरी वेरी अपसेट। ठीक है, चले गए। 5 years later, the father came back and he said, "Doctor, you said my child will survive in 1 to 2 years, just for 1 to 2 years, and see, my child is still alive." What did I learn? I am not God. We are nobody to give life or to take life. Since then, I learned this lesson. Don't predict things. आपको अगर बैड न्यूज़ भी ब्रेक डाउन करनी है, आपको उनको बताना है, बिकॉज ये मेडिकल लिटरेचर में पब्लिश डेटा है। आई ऑलवेज नाउ से, यूजुअली ये बीमारी अच्छी नहीं मानी जाती है, बट मेक योर एफर्ट्स, आप मेडिसिन दीजिए, ठीक है, समय के साथ जो होगा देखेंगे। दिस इज लाइक नॉट बीइंग सेइंग रॉन्ग थिंग्स। नहीं तो कुछ लोग, अब हम उनको बोल दें ये तो ठीक हो जाएगा, विच इज़ नॉट राइट। बट एट द सेम टाइम अगर हम उनको नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं, आप सोचिए, एक तो वो पेन कि बच्चे को ऐसा डिजीज़ है, और दूसरा हमारे वर्ड्स जो उनको हमने बहुत कैजुअली बोल तो दिया, लेकिन एवरी डे वो पेरेंट्स के ऊपर क्या बीतता होगा। और इसका ऑपोजिट होता है व्हेन यू से पॉजिटिव वर्ड्स एंड वाइब्रेशंस which has helped in healing. In US, there was a case of multiple sclerosis. A celebrity in her 20s had multiple sclerosis. तो आप लोगों को पता होगा थोड़ा बहुत, मल्टीपल स्क्लेरोसिस ब्रेन की डिजीज़ है जिसमें बार बार पैरालिसिस के अटैक्स आते हैं। शी वॉज नॉट गेटिंग बेटर, शी वॉज गेटिंग 5-6 अटैक्स ऑफ पैरालिसिस every year, sorry. A new drug came up in the market जिसके ऊपर रिसर्च होनी थी, ट्रायल चल रहा था। तो शी गॉट एनरोल्ड, शी सेड कुछ काम नहीं कर रहा है, शी गॉट एनरोल्ड। नेक्स्ट 5 years, नो अटैक, शी वॉज वेरी वेरी हैप्पी, एनीबडी वुड बी। 5 years के बाद ट्रायल खत्म हुआ, कंपनी ने इस ड्रग का सप्लाई बंद कर दिया। शी वेंट टू द कोर्ट सेइंग यू कैनॉट स्टॉप माई ड्रग। कंपनी सेड वी आर गोइंग बाय द रूल्स। नाउ देयर वॉज अ डिलेमा बिटवीन ethics, patient life and law. ये केस हाईएस्ट कोर्ट तक गया। उन्होंने कहा लाइफ से ऊपर कोई लॉ नहीं होता, यू हैव टू गिव द ड्रग। एंड व्हेन द कंपनी ओपन द डॉक्यूमेंट्स, आपको पता होगा ड्रग ट्रायल्स में हमेशा एक आर्म को ड्रग दिया जाता है एक्टिव, और एक आर्म को इनएक्टिव प्लेसिबो देते हैं। शी वॉज रिसीविंग प्लेसिबो। पावर ऑफ पॉजिटिविटी कि मैं ठीक हो रही हूं, इस दवाई से मुझे असर आ रहा है। सो प्लेसिबो इज नॉट जस्ट पैसिव। हम मेडिकल साइंस में देखते हैं कि प्लेसिबो दे रहे हैं बस, विच इज इनएक्टिव। नो, नॉट रिक्वायर्ड स्पेस नाउ, अभी जरूरत नहीं। इट्स अ एक्टिव मेडिसिन। द मैसेज टू ऑल माई कलीग्स देयर इज, अगर आप अपनी प्रैक्टिस को मैजिकल बनाना चाहते हो तो फिजिकल मेडिसिन तो हर कोई दे रहा है, आप उसमें प्लेसिबो का मेडिसिन भी ऐड कर दो, आपकी प्रैक्टिस डबल सक्सेसफुल हो जाएगी। एंड कैंसर पेशेंट्स में इट हैज बीन सीन, पॉजिटिव थिंकिंग helps in less growth of cancer cells, less inflammation, better quality of life. So don't ignore the importance of something which is not physical but has very high impact on diseases. You agree with me? Great. Afterwards, after this session, please. Okay. So
दिस इज अबाउट द पेशेंट्स, बट अभी हम बात कर रहे हैं हीलिंग द हीलर्स. वी आर ऑल हीलर्स, राइट? यहाँ पे किन किन को गुस्सा आता है? द एंग्री डॉग. कभी कभी आता है? आता है. हाँ, किस बात पर आता है भाई? पेशेंट कभी कभी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, होता है ना? दवाई नहीं लेता टाइम से, तब आता है. या स्टाफ नहीं काम कर रहा है ठीक से. वेरी गुड. तो बहुत सारे सिचुएशंस हम बता सकते हैं जिसमें हमें गुस्सा आता है. करेक्ट. लेकिन एक और ट्रुथ भी है. वो क्या ट्रुथ है? डू सेंट्स गेट एंग्री? डू सेंट्स गेट एंग्री? ठीक है. तो अभी आपने सिस्टर शिवानी को सुना. डू यू कंसिडर हर अ सेंट? Yes. Does she get angry? No. So usually saints are not supposed to get angry, है ना? तो दुर्वासा को अगर गुस्सा आया तो उनको क्रिटिसाइज किया गया ना, किसी ने अपलॉड तो नहीं किया ना, तो they are not supposed to get angry. Okay, let us understand something about emotional and logical mind. This is our brain, okay? On this side, you can see in purple, this is the prefrontal cortex, the logic mind, and amygdala on this side here, which is the emotional mind. So this is emotional and this is logical mind. Science says emotions have impact on logic. Do you agree or not agree? You agree? How many of you agree? How many of you don't agree? So there is a divide. Let us solve the riddle together. करेंगे? किस किसने सुना है? किस किसने सुना है? सभी ने सुना है. ठीक है, ये तो क्वेश्चन नहीं. कौन कौन मानता है लव इज ब्लाइंड? हाँ, हाथ खड़ा कीजिए. वेरी गुड. कौन कौन कहता है लव इज नॉट ब्लाइंड? देखते हैं कौन जीतता है. और बाकी लोग अभी सोच रहे हैं. मतलब इसके कोई मार्क्स नहीं है. अगेन वी विल पार्टिसिपेट. एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट. अपना एक, ठीक है, जो भी ओपिनियन है वो देंगे. लव इज ब्लाइंड? वेरी गुड. नाउ बेटर. लव इज नॉट ब्लाइंड? ओ, सो आई विल से 70-30. ठीक है. एंड मे बी 20% डिडंट रिस्पॉन्ड. स्टिल दे आर स्टिल थिंकिंग. अभी देखते हैं कौन जीतता है. अच्छा, एक सिचुएशन देते हैं. माय सन मेड अ मिस्टेक और नेबर्स आकर उसकी कंप्लेन करते हैं. ठीक है. तो मेरा क्या एटीट्यूड होगा? प्रोटेक्टिव होगा या आई विल ऑल्सो स्टार्ट कंप्लेनिंग? क्या होगा? प्रोटेक्टिव होगा. एग्रीड? एनी डाउट? No. अब my son is not at fault. Somebody else's son is at fault. My neighbor's son is at fault. अब लोग बात कर रहे हैं. We are talking amongst ourselves. तब मेरा attitude कैसा होगा? है. अब थर्ड सिचुएशन ले लेते हैं. अब वो सन नेबर का भी नहीं है, मेरे एनिमी का है. अब कैसा होगा? सर उससे क्या ज्यादा होगा? अब आप बताइए. तो डिफरेंस हो गया. मिस्टेक सेम है लेकिन मेरा लव तीनों के लिए अलग अलग है. तो मेरा लॉजिक डिसीजन तीनों के लिए हो गया. तो माई इमोशंस हैज इन्फ्लुएंस्ड माई लॉजिक ब्रेन. तो क्लैप फॉर दोस्त जिन्होंने कहा लव इज ब्लाइंड. इट हैज ब्लाइंडेड द लॉजिकल माइंड. प्लीज क्लैप. ना बहुत छोटी छोटी क्लैप्स हैं. देखो कोई. वेरी गुड. होल्ड ऑन. अभी नहीं.
इतना इजी होता तो इतना आसानी से थोड़ा ना आपको बताते। ट्विस्ट इन दी टेल। ये कौन है? वेरी गुड, धृतराष्ट्र। आई एम हैप्पी कि मेडिकोस को भी थोड़ा बहुत महाभारत पता है। उसकी आंखों पर क्या है? क्यों पट्टी बांधता था वो? वो सिर्फ फिजिकली ब्लाइंड नहीं था, वो अपने पुत्र के मोह में अंधा था। राइट? मार्क दी वर्ड्स। दूसरी तरफ ये कौन है? कृष्ण। और साथ में कौन है? गोपियों के साथ उसका प्रेम था। अब देखिए कैच, वी डोंट सी द फाइनल डिटेल्स। ध्यान से देखिएगा, अमिगडाला के नीचे क्या लिखा है? ओवर एक्टिविटी रिप्रेसेस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। द की वर्ड इज ओवर। मोह क्या है? When love becomes so much excessive that you take wrong steps, then it is known as attachment. और love क्या है? Love is a very beautiful emotion which connects all of us. धृतराष्ट्र ने wrong decision लिया क्योंकि वो बॉन्डेज में था अपने पुत्र से। वो इतना ज्यादा एक्सेसिव लव करता था कि वो उसने उसको गलत करने के लिए भी, और जो कृष्ण और गोपिकाएं थी उनके अंदर प्रेम था, उन्होंने गलत कभी नहीं किया, लेकिन वो आपस में हमेशा कनेक्ट रहे। ओवर एक्टिविटी तो एक्चुअली में हम कहते हैं ईश्वर प्रेम है, कहते हैं ना गॉड इज लव। क्या गॉड ब्लाइंड हो सकता है? नो, लव इज नॉट ब्लाइंड, अटैचमेंट इज ब्लाइंड। ओवर लव, जैसे डायबिटीज ओवर शुगर होने से हो जाती है, अदरवाइज स्वीटनेस इज नॉट बैड, सॉल्ट इज नॉट बैड, इट गिव्स टेस्ट, बट ओवर डाल दोगे तो हाइपरटेंशन हो जाएगा। सेम वे इमोशंस के केस में, व्हेन दे बिकम सो मच एक्सेसिव, दे पुट अ पर्दा, a curtain on your logical mind. It is known as a vice. So love is not blind, attachment is blind. Now double clap for those जिन्होंने कहा love is not blind. और यही हमें स्पिरिचुअलिटी सिखाता है, आप लव करो, अटैचमेंट पे नहीं जाओ। लव नहीं हो तो हम रोबोज हो जाएंगे। एआई चल रहा है ना आजकल, एआई और एचआई में बस एक ही फर्क है, इमोशंस नहीं है उसमें, है ना? ऐसे ही एक गीता में श्लोक आता है, क्रोधा भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रम पश्चात बुद्धि नाश, बुद्धि नाश पश्चात प्राण क्षयति। वेरी सिंपल, क्रोध से एक सम्मोह, सम्मोह मीन्स हिप्नोटिज्म जैसी एक स्टेट पैदा होती है। सम्मोह स्मृति विभ्रम, वो हमारे स्मृति मीन्स इंटेलेक्चुअल माइंड को भ्रमित कर देता है। स्मृति भ्रम पश्चात बुद्धि नष्ट हो जाती है, राइट एंड रॉन्ग डिसीजन लेने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, और वो खत्म हो गई तो प्राण क्षयति, प्राण मतलब हमारी लाइफ ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंड आप सब लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस बैठे हैं, कितनी बारी हमने गुस्सा किया और बाद में रिपेंट किया कि शायद मैं नहीं करता तो मेरा रिलेशनशिप बच जाता, मेरा पेशेंट के साथ जो एक खराब इंटरेक्शन हुआ वो बच जाता, मैं वहाँ पर चुप रहता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। आई विल नॉट आस्क यू टू से इट इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, बट रिवाइंड। कितनी बारी आपको गुस्से ने फायदा दिया है, कितनी बारी नुकसान दिया है। नाउ द क्वेश्चन इज, फिर लोग सुनते नहीं हैं, गुस्सा नहीं करो तो काम होता नहीं है, राइट? यही आता है ना मन में। अगेन स्पिरिचुअलिटी नेवर सेज कि आप डिसिप्लिन मत करो, बट व्हेन डिसिप्लिन क्रॉसेस द लिमिट इट बिकम्स एंगर। वेरी गुड। कैसे पता चलेगा डिसिप्लिन है एंगर है? जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, सामने वाले को प्रॉब्लम हो रही है। जब आप गुस्सा करते हो तो आपके इमोशंस कंफर्टेबल नहीं होते हैं, यू आर नॉट इन योर कंफर्टेबल सेल्फ, और सामने वाले को ऑफ कोर्स अच्छा
नहीं लगता है। से फॉर एग्जांपल एक टीचर स्टूडेंट है, स्टूडेंट नहीं पढ़ता है, वो टीचर कहती है तुम्हें पढ़ना चाहिए, इट इज़ गुड फॉर यू, तुम्हें पढ़ना है, नहीं तुम्हें मार्क्स नहीं आएंगे, इट इज़ गोइंग डिसिप्लिन। और वही टीचर अगर स्टूडेंट को बोले तुम बिल्कुल नालायक हो, किसी काम के नहीं हो, और कभी कभी उसके भी एक्सटेंट फिजिकली अब्यूज़ भी कर देते हैं, जहाँ पर टीचर भी अनकंफर्टेबल हो रही है, स्टूडेंट भी हर्ट हो रहा है, दैट बिकम्स एंगर। So spirituality teaches to be within the limit. रामायण में लक्ष्मण रेखा किसने क्रॉस की थी? माई क्वेश्चन टू यू इज, सबको पता है ये बात, मैं हमेशा सोचता था लक्ष्मण वॉज मोर पायस और सीता वॉज मोर पायस, प्योर स्ट्रेंथ किसमें थी ज्यादा? सीता मैया बोलता था ना उसको, राइट? सीता को बोलते हैं लक्ष्मी का अवतार, राइट? लक्ष्मण की रेखा खींची हुई, एक लाइन खींची हुई, रावण कुड नॉट क्रॉस, बट हाउ डेयर ही कुड टच सीता एंड टुक हिम अवे। वो तब क्यों नहीं जल गया उसको टच करते ही? उसकी प्योरिटी से क्यों नहीं जल गया बताइए? इट इज वेरी मच सिंबॉलिक व्हेन वी क्रॉस आवर लिमिट। सीता ने वही गलती की, उसने क्रॉस कर दी लिमिट, देन इट इज योर लॉस। तो जब हम एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट, ईगो, लस्ट में आते हैं तब हमारा नुकसान होता है। हम सोचते हैं कि हम भला करने जा रहे हैं, उसने भला करने का सोचा, खुद नुकसान हो गया। दिस इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी टीचेस यू, बी इन द लिमिट। यू एग्री विद मी? ओके, ग्रेट। एंड मॉडर्न साइंस भी ये दिखाता है, कैरिंग स्ट्रेस फॉर टू लॉन्ग कैन शट डाउन टू की ब्रेन फंक्शंस, इम्पैक्ट ऑफ एंजाइटी। आज हम सबको एंजाइटी का प्रॉब्लम होता है, एवरीबडी, एंड वी आर सो कूल अबाउट इट। हाँ ठीक है एंजाइटी, बट इट शट्स डाउन योर रैशनैलिटी, योर इमोशनल कंट्रोल। आज हम कहते हैं कॉमन सेंस कॉमन नहीं रही है, रीजन ये है इमोशंस आर ओवर पावरिंग लॉजिक। इमोशंस को आप स्टेबल कर लो, आपका लॉजिकल माइंड बहुत रैशनली काम करेगा। कभी गुस्सा मत करना, डिसिप्लिन करना, ठंडे दिमाग से सोचना, कभी गलत डिसीजन नहीं लोगे। एंड दिस इज द रीजन वी आर फेसिंग दिस। यू नो, इंडियन डॉक्टर्स 10 years लाइफ स्पैन कम है देन अ नॉर्मल एवरेज एडल्ट। आपको पता है ये बात? एंड रीजन इज दिस, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये वो। प्रोफेशनल होना बुरी बात नहीं है, लेकिन इग्नोरिंग योर सेल्फ, योर बीइंग, योर पीस ऑफ माइंड, फिर प्रोफेशनल होना रिजल्ट्स इन दिस। अभी पीछे न्यूज आए थे ना, माइंड की पावर बहुत है। अगर आपका माइंड इन कंट्रोल है तो वो आपके लिए बून है। आपका रैशनैलिटी बहुत अच्छी है। और अगर माइंड इमोशंस अनकंट्रोल्ड है, जिसको हम EQ कहते हैं, इमोशनल क्वेश्चन अनकंट्रोल्ड है, लो है, आपका IQ भी काम नहीं करता है, जो अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था, विच इज़ अ माइंड ब्रेन प्रिंसिपल। तो इसलिए हमें भी सीखना है और बच्चों को भी सिखाना है कि इमोशंस को कंट्रोल में रखना कितना ज़रूरी है। लेकिन क्या माइंड ही सब कुछ है? ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया, हिज नेम इज डॉक्टर लिबेट। 1980s में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? ही टुक अ लेडी, उन्होंने गैजेट्स लगाया और उन्होंने उस लेडी को, जब उसको थॉट आया लिफ्टिंग द फिंगर्स, ये थॉट है, एंड उसने जब रियल में लिफ्ट हुए फिंगर्स, ही मॉनिटर्ड कि कितना टाइम गैप था, एंड ही सॉ 200 मिलीसेकंड्स लगते हैं थॉट प्रोड्यूस होने में और एक्शन होने में। ठीक है, साइंस का, न्यूरो साइंस का एक एक्सपेरिमेंट था, राइट? लेकिन एक उनको अनयूजुअल इसमें एक ऑब्जर्वेशन मिली। वो क्या थी? ही सॉ थॉट से भी पहले ब्रेन में एक सिग्नल आया। इफ यू सी दिस वन, राइज ऑफ RP, ये सिग्नल क्या था? जो ब्रेन में ओरिजिनेट हो रहा था, एक सिग्नल ब्रेन से रिकॉर्ड हो रहा था थॉट से भी पहले, मिलीसेकंड्स पहले।
ही वॉज कन्फ्यूज्ड। उसने दोबारा किया, he repeated the experiment multiple times, still he was getting the same findings। उसको लगा लेडी में कुछ एबनॉर्मेलिटी है, पैथोलॉजी है, तो उसने लेडी को ही चेंज कर दिया, सब्जेक्ट को चेंज कर दिया, स्टिल ही गॉट द सेम फाइंडिंग्स। सेम फाइंडिंग्स क्या था? ही सेड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल। फ्री विल, ही सेड कुछ तो है, समथिंग इज देयर इनसाइड। He said free will, free means universal, will means power। कुछ तो है which is driving the mind to produce thoughts, which is driving the mind to produce thoughts। It means mind thoughts तो produce कर रहा है, लेकिन उसको कोई command दे रहा है produce करने के लिए। And what is that? किसने बोला soul? You believe that? Being a doctor? Yes, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं, you can say consciousness very crudely। Something is there which is driving our thoughts। आज हम कहते हैं मेरे thoughts कंट्रोल में नहीं हैं, and driver कौन है thoughts का? That something power, जिसको spirituality में soul कहा गया। So if you make this driver strong, तो क्या आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे? कर सकते हैं। एंड दैट इज व्हाट द एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज। तीसरा आता है संस्कार। संस्कार कहते हैं ये बहुत अच्छे इसके संस्कार हैं, इसके संस्कार खराब हैं। तो आप नीचे जो माइंड में देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी वैल्यूज लिखी हैं, लिसनिंग, वेलकमिंग, नोबल, जोवियल, और बैड संस्कार भी हो सकते हैं। संस्कार में न्यूरो साइंस में बहुत रिसर्च हुआ और देखा गया एक्चुअली में हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं, एंड यू नो हमारे ह्यूमन ब्रेन में कितने न्यूरॉन्स होते हैं? 86 बिलियन न्यूरॉन्स। वो जो सर्किट्स बनाते हैं एज इफ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ये सर्किट्स डिसाइड करते हैं हमारे संस्कार। तो अब हमारे पास वो गैजेट्स हैं। इनफैक्ट इन द ऑपरेशन थिएटर न्यूरो सर्जरी में पेशेंट अगर अवेक है, एंड वी डू इट एक्चुअली, अगर हम एक सेट ऑफ न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर दें तो उसके अंदर जो संस्कार कैरी फॉरवर्ड हो रहा है वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो वैसा बिहेव करने लगेगा। तो वी कैन मेक अ पेशेंट लाफ, वी कैन मेक अ पेशेंट क्राई, वी कैन इवन मेक अ पेशेंट थिंक समथिंग जो एक्चुअली में वो खुद से नहीं सोच रहा है, उसके सर्किट्स में है। तो इससे प्रूव हुआ कि नेटवर्क्स जो हैं हमारे ब्रेन के सर्किट्स, वो हमारे संस्कार को स्टोर करके रखा हुआ है। अब 86 बिलियन न्यूरॉन्स और कनेक्शंस कितने होंगे? इन्यूमरेबल। तो कितने संस्कार हो गए? इसीलिए, लेकिन हर किसी के ब्रेन में सारे सर्किट्स एक साथ एक्टिवेट नहीं होते। इनफैक्ट एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम सारे न्यूरॉन्स भी एक्टिवेट नहीं होते। इसीलिए कभी हम कैसे संस्कार वाले होते हैं, कभी कैसे होते हैं। मेरे ब्रेन में सेट ऑफ न्यूरॉन्स जो एक्टिवेटेड हैं, आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स जो एक्टिवेटेड हैं उससे अलग हैं। इसीलिए हम सब लोग अलग अलग संस्कार वाले हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है जानना? क्यों इंपॉर्टेंट है? जब हम कहते हैं ना दूसरे वाला मुझे समझता नहीं है, वो गलत कर रहा है, एक्चुअली में क्यों कर रहा है वो ऐसा? उसकी इंटेंशन गलत नहीं है, उसका माइंड पैटर्न अलग सोचता है। जिस दिन हमें ये समझ में आ जाता है कि क्यों नहीं उसको समझ में आ रहा है या वो क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि उसके सेट ऑफ न्यूरॉन्स मेरे सेट ऑफ न्यूरॉन्स से अलग है, मेरे संस्कार उससे अलग हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा क्या आ जाती है? फिर एक्सेप्टेंस आ जाती है। लेकिन यहीं तक नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है, हम अपने संस्कारों को सिर्फ जैसे वो हैं, ये तो ठीक है हम अलग अलग हो गए, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे संस्कार कैसे हों या हमारे आसपास वालों के कैसे हों? एंजेलिक। तो अगर हम अपने सर्किट्स को चेंज कर पाए तो हमारे संस्कार चेंज हो जाएंगे ना।
जैसे हमने ऑपरेशन थिएटर में एक्टिवेट किया, किसी को हंसा दिया, किसी को रुला दिया, तो अगर हम हंसने वाले संस्कार एक्टिवेट कर दें उसके सर्किट्स, तो वो हमेशा ही खुश रहेगा, है ना। यही चीज अभी हम देखने वाले हैं कैसे होता है। तो एक पर्सन, डेविल और एंजल दूसरी दुनिया में नहीं होते। एक पर्सन जिसके संस्कार डेविलिश हैं उसको हम कहेंगे डेविल, और वही पर्सन अगर उसके संस्कार एंजेलिक हैं तो एंजल। और ये संस्कार जैसे इसमें आप देख रहे हैं, इस पर्सन के जो ब्लैक डॉटेड लाइंस हैं ये वाले सुपर एक्टिवेटेड हैं, बाकी वाले इनएक्टिव हैं, तो वो वैसा ही बिहेव करेगा। तो ये सर्किट्स का खेल है। नाउ स्पिरिचुअलिटी का एक मेन प्रिंसिपल होता है अपने संस्कारों को बदलना। क्यों? जैसे संस्कार होते हैं हम वैसे ही कर्म करते हैं, और जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। तो अगर हमारे पास फल खराब आ रहा है, इसका मतलब चेक करना चाहिए कि हमारे कर्म खराब हैं, और अगर कर्म खराब है तो चेक करना चाहिए हमारे कहीं ना कहीं संस्कार खराब हैं। तो संस्कारों को चेंज करेंगे, कर्म अच्छे होंगे, कर्म का फल अच्छा होगा। चेंज करना सुपर इजी है। घर में जब इलेक्ट्रिकल वायर्स में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, उनको कट करता है और राइट वायर को कनेक्ट कर देता है। ऑपरेशन थिएटर में भी हम ये कर सकते हैं कि भाई आपके जो बैड संस्कार के वायर से आइडेंटिफाई करके उनको कट कर दें और गुड संस्कार के वायर्स को कनेक्ट कर दें। लेकिन कहाँ तक पॉसिबल है 86 बिलियन वायर्स को और इतने सारे लोगों का। तो गॉड ने एक अलग तरीका बनाया इजी करने के लिए, और वो तरीका ये डॉक्टर साहब ने थोड़ा सा साइंटिफिकली बताया। हिज नेम इज डोनाल्ड हेब, और इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, ब्रेन का जो प्रिंसिपल है वो डिस्कवर किया, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। क्या सभी बोलेंगे एक साथ? न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। सेशन के बाद जब कभी आप लोग हमसे मिलते हो ना, तो आप वही वाले डॉक्टर साहब हो ना जो बताते हैं न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, तो कुछ और याद नहीं रहता है, तो ये तो जरूर याद रहता है। तो व्हाट इज दिस? फायरिंग ब्रेन में जब न्यूरॉन्स में होती है वो आपस में वायरिंग कर लेते हैं। तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखेंगे तो ये न्यूरॉन्स में, इस सेट ऑफ न्यूरॉन्स में फायरिंग हुई, तो विद टाइम इनमें ये कनेक्शंस स्ट्रांग हो गए, वायरिंग हो गई, और जिसमें फायरिंग नहीं हुई वो कनेक्शन वीक हो जाता है। तो एक स्ट्रांग पाथवे, एक वीक पाथवे। इमोशंस के लिए भी यही होता है। जो इमोशन आप बार बार ही करते हो वो पक्का हो जाता है, जो इमोशन बार बार ही आप नहीं क्रिएट करते हो या थॉट क्रिएट नहीं करते हो वो वीक हो जाता है। जो आप सोच रहे हो बार बार वो क्या होगा? पक्का हो जाएगा, और जो चीज नहीं सोच रहे हो वो इनएक्टिव हो जाएगा। इसको हम कहेंगे न्यूरोप्लास्टिसिटी या ब्रेन रिवायर। अब चेक करना चाहिए कि हम सोचते क्या हैं। जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमारी सोच चलती है, सैड हम होते हैं, हमारे अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आती है, एक रिजेंटमेंट आता है, एक एंग्विश आता है ना। जितनी बारी वो आ रहा है वो हमारे उस सर्किट को क्या कर रहा है? हार्ड कर रहा है, पक्का कर रहा है। हम वैसे और बनते जा रहे हैं। इसकी जगह अगर हम कॉन्शियसली अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू कर दें कि नहीं, कोई भी सिचुएशन है तुम्हें पीसफुल रहना है, तुम्हें क्या रहना है? पीसफुल रहना है। और थॉट्स कैसे क्रिएट कर रहे हैं? आई एम अ पीसफुल बीइंग। तो बार बार वो थॉट क्रिएट करने से क्या होगा? वो वायरिंग हो जाएगी। आप अगर पीसफुल नहीं भी होंगे वो पीसफुल बनना शुरू हो जाओगे। तो माइंड पावर से बार बार वो माइंड में क्रिएट करने से ही हमने अपने आप को नीचे लेकर आए। अभी वही संकल्प, अभी सिस्टर वही तो बता रहे थे आपको, बार बार क्या सोचना है? आई एम गुड, आई एम पीसफुल, आई एम हैप्पी, माई फैमिली इज गुड। क्योंकि सोचने से वो सर्किट बन रहा है, वो वायरिंग हो रही है। यू कैन ब्रिंग द रियलिटी
मेक द रियलिटी जस्ट बाय दिस माइंड पावर। इसीलिए मन को इतना कहा गया, मन ही है हमारा दोस्त, मन ही है हमारा शत्रु। अब हम आपको कुछ टिप्स देंगे विच यू कैन यूज इन योर लाइफ, ताकि आप अपने, बाकी तो आप स्पिरिचुअलिटी में सीखेंगे ही, लेकिन कुछ टिप्स जो आपको अपने थॉट्स को चेंज करना चाहिए। द 3-in-1 अप्रोच, ओवर सेंसिटिव टू हार्ड स्किन, नीड ऑफ द आवर। इसका क्या मतलब है? आज का समय जो है क्या प्रेजिस का है या क्रिटिसिज्म का है? लोग ज्यादा प्रेज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं? क्रिटिसाइज। कहते हैं एक 99 आपकी अच्छी होगी ना बातें, वो नहीं बोलेगा कोई, एक गलती होगी वो बोलेगा, ठीक है? होता है ऐसा, और हम उसको दिल पर ले लेते हैं, छोटी छोटी बातों को भी दिल पर ले लेते हैं। उससे क्या होता है? नेगेटिव एक साइकिल चलती है, और उससे हमारा ही कैरेक्टर बैड बनता है। ओवर सेंसिटिव टू हार्ड स्किन, उससे अपने आप को इफेक्ट करना छोड़ दो। कैसे? The 3-in-1 approach. If I tell you you are not one, you are 3 persons. Will you agree with me? Yes, हमने बोल दिया इसलिए एग्री। कैसे? अच्छा बताइए, आप 3 कैसे हैं? हाँ वो तो फिर मल्टीपल हो जाओगे आप। अभी देखते हैं हम 3 कैसे हैं। लेट अस सी। सेल्फ ट्रायड, ये 3 वर्ड्स हैं, सेल्फ, मी एंड आई। ये हम अपने लिए यूज करते हैं ना, अपने लिए यूज करते हैं ना, लेकिन इन तीनों के बहुत अलग अलग मीनिंग हैं। व्हेन वी से सेल्फ, इट इज द विटनेसिंग ऑब्जर्वर। से फॉर एग्जांपल आप मूवी देख रहे हो, तो मूवी देखते हुए आप क्या हो? स्पेक्टेटर हो। आप मूवी में नहीं हो, आप एक विजुअलाइज कर रहे हो। व्हेन यू से मी, यू आर द रिप्रेजेंटेशनल इमोशनल एजेंसी एट द रिसीविंग एंड। से फॉर एग्जाम्पल अब आप मूवी में हो और आपके साथ कोई कुछ कर रहा है, सो ही इज डूइंग समथिंग टू मी, एंड आई इज, अब आप रिटेलिएशन में कुछ कर रहे हो, आई डू समथिंग, तो नाउ आई एम डूइंग समथिंग। हो गए ना 3। हम गलती क्या करते हैं? हम तीनों को मिक्स कर देते हैं। सेल्फ कब करना चाहिए? दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, जैसे अभी सिस्टर बता रहे थे कि न्यूज़ में कुछ कुछ देखते हैं, ये होता है वो होता है, तो हम वो इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में भी कंज्यूम करते रहते हैं। बाहर कहीं फाइट हो रही है, कुछ हो रहा है, वो इमोशन हम भी अंदर ले लेते हैं। अगर हम वहाँ पर ऑब्जर्वर की तरह देखें, जैसे एक मूवी को देखते हैं विदाउट गेटिंग इनटू दैट सीन, तो उनकी नेगेटिविटी से हम अपने आप को बचा सकते हैं। वेरी नाइस। फिर मी, कोई कुछ मुझे दे रहा है, ठीक है? जब वो दे रहा है तो हम ध्यान नहीं रखते कि मुझे कैसे लेना है, शुड आई टेक इट और नॉट टेक इट। जैसे हम फूड के लिए हम जंक फूड नहीं लेंगे क्योंकि हमें ध्यान है। मी का जब आपको कोई दे रहा है तो बी केयरफुल, क्या वो लेने वाली चीज़ है या नहीं लेने वाली चीज़ है। नहीं लेने वाली चीज़ है तो रिजेक्ट कर दें। एंड आई, जब आपको देना है, उसने जो भी दिया, डोंट मिक्स मी एंड आई। कोई मुझे गलत दे रहा है, ध्यान से सुनिएगा, वो चाहे इमोशन हो सकता है, चाहे वो फाइनेंशियल कुछ गलत कर सकता है या फिजिकली कुछ गलत कर सकता है। अब उसने मुझे दिया, वो नेगेटिव दिया, मैंने आई को पोल्यूट करके मैंने भी उसको गलत दिया। रिटेलिएशन जिसको हम कहते हैं कि मैंने रिवेंज लिया, रिटेलिएट किया। उससे क्या प्रॉब्लम होगी? मेरा जो कर्मा था वो भी खराब हो गया। उसने तो गलत किया ही किया, मेरा कर्मा भी तो खराब हो गया। मेरा कर्मा खराब होगा तो फॉर्चून किसका खराब होगा? आय का। तो इसलिए मी और आई को कभी मिक्स, कोई दूसरा कुछ भी कर रहा है वो उसका कार्मिक अकाउंट है, जो आप ये जानेंगे कार्मिक थियरी। आय को कभी पॉल्यूट मत करना मी से। उसने जो किया बस चूज करो, वो लेना है नहीं लेना है, फिनिश। जब आपको देना है, आई शुड ऑलवेज बी द प्योर बीइंग, हमेशा पॉजिटिव हो। कर सकते हैं? अगर कर लिया आपने, फॉर्चून आपका A1 हो जाएगा। एंड इन फैक्ट इसके ऊपर स्टडीज भी हैं। सेल्फ, मी एंड आई, ऑल्टर
अल्टर्ड स्टेट्स ऑफ सेल्फहुड, केस स्टडी रिपोर्ट्स। तो लोगों को ऐसा प्रैक्टिस करवाया गया एंड उन्होंने देखा कि दे वर एबल टू रिस्पॉन्ड डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशंस, और अब उनका पॉजिटिविटी रेट बहुत बढ़ गया। नेवर लीव योर गुडनेस। तो सेकंड प्रिंसिपल हमेशा याद रखना, आय को कभी पॉल्यूट मत करना, क्योंकि व्हाट यू सो सो शैल यू रीप। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसने किया, ये जस्टिफिकेशन कभी नहीं आप दे सकते कि उसने किया था इसलिए मैंने बुरा किया। कोई घर में आपके चोरी करे, आप उसके घर में जाके चोरी नहीं करते हो, लॉ भी नहीं अलाउ करेगा। लॉ कहेगा यू रिपोर्ट इट, यू कैन नॉट टेक लॉ इन योर हैंड्स। ले सकते हैं लॉ हैंड में? नहीं कर सकते। तो इसलिए आय को कभी पॉल्यूट नहीं करना। क्यों? जो आप करोगे वो वापस आएगा। और कार्मिक फिलॉसफी के हिसाब से आप जो कर रहे हो वो आपका भाग्य बनाता है, ना कि सामने वाला जो कर रहा है वो आपका भाग्य बनाता है। इसको बहुत बहुत आपको सोचना पड़ेगा। आई, मी, सेल्फ को अलग अलग करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आप अपने कार्मिक अकाउंट को अच्छा रख पाएंगे, क्रेडिट कर पाएंगे और डेब्ट से बच पाएंगे। एंड फाइनली दिस इज द अल्टीमेट। क्यों यहाँ पर हम सोल की इतनी बातें करते हैं? मैंने सोचा कि सोल ठीक है, मुझे पता है कॉन्शियसनेस है कि बॉडी है, लेकिन कभी कभी ऐसे क्रॉस रोड्स आते हैं जब मेरा काम नहीं हो रहा है और मुझे पता है कि गुस्से से काम हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, मेरा काम नहीं हो रहा है, मुझे पता है गुस्से से काम हो जाएगा, तो मैं गुस्सा कर देता हूँ काम करवाने के लिए। लेकिन मैंने वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ किस पर किया? सोल पर। ठीक है, सोल का वर्च्यू था कि उसको पीसफुल रहना है, बॉडी का काम था कि काम होना चाहिए, फिजिकल वर्ल्ड में काम होना चाहिए। मैंने प्रायोरिटी दी थी बॉडी को। लेकिन ये लॉ है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। जब आप काम को गलत तरीके से करते हैं, से फॉर एग्जांपल कोई ब्राइबरी लेता है, तो कभी भी उसका रिजल्ट अच्छा आ नहीं सकता। तो आपने अगर गुस्से से काम करवा भी लिया, अल्टीमेट आउटकम उसका शॉर्ट टर्म में आपको लग सकता है काम हो गया, लेकिन अल्टीमेट आउटकम उसका अच्छा नहीं हो सकता। वन ऑफ माई कलीग, तो वो ही इज वेरी वेरी एग्रेसिव। तो एक बार क्या हुआ, लिफ्ट में मैं खड़ा हुआ था, तो लिफ्ट मैन ने दरवाज़ा बंद नहीं किया। मैंने कहा क्यों नहीं बंद कर रहे? तो कहते हैं वो सर आ रहे हैं। मैंने कहा बड़े कौन से सर हैं, देखें, हमारे लिए तो कभी वेट नहीं करते ऐसे लिफ्ट के लिए, उनके लिए वेट कर रहे हैं। तो दैट माई कलीग केम अप, और उसने लिफ्ट के लिए रोका भी, बट ही स्टार्टेड शाउटिंग ऑन हिम और थोड़ा बहुत एब्यूजेस भी। मैंने कहा बताओ, एंग्री होने से तो बहुत फ़ायदा है। लेकिन नेक्स्ट डे ही माई कलीग अर्ली इन द मॉर्निंग 8 AM ही कॉल्ड मी, डॉक्टर स्वपन आई वॉन्ट टू सिट विद यू। मैंने कहा क्या हुआ डॉक्टर साहब? मेरे को ना एंगर से बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं? एक तो मेरा हेल्थ ख़राब हो रहा है, और मेरे बॉस के साथ, वाइफ के साथ, सबके साथ रिलेशनशिप, बिकॉज कंट्रोल नहीं कर सकते। हर कोई तो नहीं सुनेगा ना, लिफ्ट वाले ने तो सुन लिया। इट बैकफायर्स यू। तो सोल कॉन्शियसनेस जब हमें ये समझ में आता है, देन आई प्रायोरिटाइज वर्क सेकेंडरी, सोल फर्स्ट। वाई? गॉड सेज if you take care of your soul virtues, mark this very important, then God takes care of your work. And I have applied it. अपने स्टाफ को, वो काम नहीं कर रहा है मुझे पता है, मुझे अंदर से लग रहा है कि मैं इनको तेज़ बोलूँ, गुस्सा करूँ। मैंने कहा नहीं, प्यार से बोला। 2-3 दिन पहले की बात है, मेरे स्टाफ ने 4:30 हो रहे थे, मैंने कहा ये रिपोर्ट भेजना है, आप इसको बना देना। ही सेड सर मेरा कल ड्यूटी है 7 बजे, तो मैं 2 दिन में करूँगा। मुझे एक तरफ से आया कि नहीं मैं उसको बोलूँ, थोड़ा सा फोर्सफुली बोलूँ, बट मैंने बोला कोई बात नहीं, आप देख लो, जैसे ठीक लगे करेंगे। तो क्योंकि इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बताया। 6 o'clock ही कॉल्ड मी, सर आई फिनिश द रिपोर्ट। पावर ऑफ लव। हर कोई लव चाहता है, प्यार से बात करने से वो रेडी हो जाते हैं, और गुस्सा करने से काम करना भी चाहेंगे, मना कर देंगे। होता है ना, हमें भी कोई ऐसे करेगा। तो इसीलिए एंगर से कभी काम नहीं होता। तो सोल कॉन्शियसनेस अगर आप रहेंगे तो गॉड विल हेल्प यू। और ये वर्च्यूज जो गॉड, हमारी सोल की इनेट वर्च्यूज हैं। अगर एक पेशेंट ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चलता है तो आप कहेंगे वो नॉर्मल है? नहीं, क्योंकि नॉर्मलसी है सीधा चलना। ऐसे ही सोल के लिए नॉर्मल कैरेक्टर्स हैं। जब हम एंग्री होते हैं, जब हम सैड होते हैं, जब हम इम्पेशेंट होते हैं,
तो वो एक डिजीज़ है, हम उसमें कंफर्टेबल नहीं होते। डिस-ईज, ये सोल की डिजीजेस हैं। तो स्पिरिचुअलिटी टीचेस यू सोल हेल्थ, मेडिकल स्कूल टीचेस अस फिजिकल हेल्थ। आप फिजिकल हीलर्स तो हैं, लेकिन अभी सोल पेशेंट्स हैं। हमें सोल हीलर्स भी बनना है और औरों को भी हील करना है। एंड इंफॉर्मेशन इज द सोर्स ऑफ आवर थॉट्स। जो भी आप सुनते हो, देखते हो, पढ़ते हो, वो आपके ब्रेन लाइब्रेरी में स्टोर हो जाता है और माइंड वही बुक उठाता है और वैसा ही थॉट क्रिएट करता है। जो आपने सुना, पढ़ा, देखा नहीं है, वो थॉट्स आपको आ नहीं सकते। तो आप अपने फंड ऑफ इंफॉर्मेशन को चेंज करो, आपके थॉट्स चेंज होंगे। गॉड क्या है वैसे तो आप कल जानेंगे, लेकिन इन शॉर्ट, प्लांट्स लोअर स्ट्रेटा, एनिमल्स थोड़ा सा ऊपर, ह्यूमंस उससे ऊपर, एंड गॉड हाईएस्ट। सो गॉड वो सोल है जिसके अंदर हाईएस्ट वर्च्यूज हैं, ऑल गुड वर्च्यूज हैं, ऑल गुड वर्च्यूज हैं। एंड हमारा एम स्पिरिचुअलिटी में होता है कि हम गॉड लाइक बने मेडिटेशन से। वो कैसे काम करता है? एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, एक मंकी को बनाना दिया गया खाने के लिए और उसके ब्रेन को स्कैन किया गया और ब्रेन में ये एरियाज एक्टिवेट हुए। अब वही मंकी दूसरे मंकी को बनाना खाते हुए देख रहा है, फिर से स्कैन किया गया उसके ब्रेन को और देखा गया सेम ब्रेन एक्टिवेशन हुआ। मीन्स जो चीज़ आप ऑब्जर्व भी करते हो, देखते हो, सेम आपके ब्रेन में एक्टिविटी होती है, सेम सर्किट्स एक्टिवेट होते हैं। से फॉर एग्जांपल आप पेस्ट्री खा रहे हो, केक खा रहे हो, टेस्ट आता है ना, लेकिन सामने वाला कोई खा रहा है तो भी माउथ वाटरिंग होता है ना, क्योंकि सर्किट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। इसको कहते हैं मिरर न्यूरॉन प्रिंसिपल। लाइक मिरर में हम अपना एक अक्स देखते हैं, लेकिन वो रियल नहीं होता, बट रियल जैसा दिखता है। तो ब्रेन के लिए जो आप ऑब्जर्व भी कर रहे हो वो वैसा ही काम करता है। मोस्टली हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? पूरी दुनिया में नेगेटिविटी है, तो हमारा माइंड भी वैसे ही सर्किट एक्टिवेट हो रहे हैं ना चाहते हुए भी। लेकिन अगर हम गॉड को याद करते हैं, गॉड को विजुलाइज करते हैं, जी केवल विजुलाइजेशन से, और गॉड क्या है? ओशन ऑफ लव, पीस, हैप्पीनेस। तो गॉड के सर्किट्स हमें विजुलाइजेशन से हमारे वो सर्किट्स एक्टिवेट होते हैं। द गॉड्स मिडास टच। तो गॉड ऐसे टच नहीं करते हैंड से, वो जब आप उनको याद करते हो वही उनकी टचिंग है, और उससे आप अपने प्योरिटी, पॉजिटिविटी, पावर, लव, पीस, हैप्पीनेस के सर्किट्स एक्टिवेट कर सकते हो। इसी को हम मेडिटेशन कहते हैं। तो मेडिटेशन सिर्फ साइलेंस नहीं होता, यू एक्टिवली थिंक, विजुलाइज गॉड एज द ओशन ऑफ ऑल दीज गुड वर्च्यूज। और जिसको हम विजुलाइज करते हैं, जिस विजुलाइजेशन से मिरर न्यूरॉन प्रिंसिपल से आप वैसे बनते जाते हो। तो डॉक्टर्स, प्रोफेशन में एक्सेल कीजिए, दैट इज फॉर द बॉडी। वाइट कोट लेकिन वाइट हार्ट के साथ, TLC इंक्लूड कीजिए। और इसको आप कैसे कर सकते हो? मेडिटेशन। वो नॉलेज पहले अपना अच्छा लीजिए, इंफॉर्मेशन डेटाबेस अच्छा बनाइए। तो ब्रह्मा कुमारी में डेली नॉलेज दी जाती है और फिर उसको हम मेडिटेशन में रिवाइज करते हैं और हम वैसे बनते जाते हैं। डॉक्टर्स को कहा जाता है ना गॉड लाइक। पता है आपको क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? जिससे हम लोग फिजिकल बॉडी को हील करते हैं, गॉड जो है हमारी सोल को हील करता है। और उसकी रिमेम्बरेंस, जब उसको हम विजुलाइज करते हैं, वो सर्किट्स एक्टिवेट होते हैं, हमारी सोल हेल्दी बनती है। सो दिस इज द decoding of the today's topic, King God and his golden touch. So he is making our mind, soul golden with his golden hands, and this I call it as brain rewire. From bad sanskars to good sanskars, good karmas, good fortune. Thank you. Om Shanti.
ओम शांति। आज का ये सेशन बहुत ही सुंदर, डॉक्टर स्वपन भाई जी जो बहुतों के सपने को साकार करते हैं, हर किसी का सपना होता है हम स्वस्थ रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें, तो बहुत सुंदर। तो मैं आदरणीय हमारे बनारसी लाल भाई जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे हमारे डबल डॉक्टर का हमारे माउंट आबू से शॉल और ईश्वरीय प्रसाद देकर के उनका सम्मान करें जोरदार तालियों से। डॉक्टर स्वपन प्रोफेशनली बहुत बिजी रहते हैं और उनके एक्सपेरिमेंट्स देख करके हम सबको बहुत सीखने को मिला है कि कैसे हम अपने पेशेंट्स को अपने माइंड से हील कर सकें, और ये समय ही है। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां। तालियों से आपका एक्सरसाइज भी हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाएगा, एंड इट इज गुड फॉर योर हार्ट एंड योर ब्रेन ऑल्सो। न्यूरॉन्स भी एक्टिवेट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो बहुत ही सुंदर, क्योंकि आज का ये सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में है। तो यहाँ की जो डायरेक्टर हैं, सभी जानते हैं दीदी को, नाम सुना है, जिनका नाम ही है आशा।